सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकन्नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्तृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। आगे तो अंक देख रहे ईश्वरवाचक पदे एव लक्षणा इति पक्ष अपि असंगतः। तो भागत त्याग लक्षणा दोनों पदों पर करना ये सिद्धांत है। पूर्व पक्षी कहता है कि एक में भी चल जाएगा, एक पद में कर देंगे। तो इसके पहले का ये था कि महावाक्य में एक ही जगह पद पर लक्षणा करे, या तो तत् पे करे या तो त्वम पे करे, तत्वमसि में, और वैसे ही दूसरे महावाक्य में भी वैसे ही करे। तो यहाँ कहते हैं ईश्वरवाचक पदे लक्षणा इति पक्ष अपि असंगतः। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये कहते कि ईश्वरवाचक पद पहला हो या दूसरा हो। पहला पक्ष हमने देखा कि सिद्धांति ने निराकरण कर दिया कि पहला पद का में लक्षणा लेंगे या दूसरे पद में लक्षणा लेंगे। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि पहले और दूसरे में ऐसा नहीं है, ईश्वरवाचक पद जो हो पहला हो या दूसरा हो उसमें लक्षणा करेंगे, और जो जीववाचक पद है उसमें नहीं करेंगे। तो कहते हैं तन्न ईश्वरवाचक पदेव लक्षणा इति अभ्युपगमे किंचिज्ञत्व पराधीनत्व जनन मरणादि दुख निदानत्व रूप सकल अनर्थ आस्पदीभूत संसारी जीव सर्वश्रुति वाक्य गम्य इति तादृश जीव एव ज्ञेयो भवेत्। ये हमने पिछले पाठ में देखा कि जो चैतन्य आपको ईश्वरवाचक पद में लक्षणा से मिलेगा तो जीव बच जाएगा त्वम पद। उसमें त्वम पद क्या है, उसका मुख्यार्थ लेना पड़ेगा, लक्षणा नहीं करें तो वाच्यार्थ लेना पड़ेगा, जो है किंचिज्ञत्व पराधीनत्व जनन मरणादि दुख निदानत्व, ऐसे सकल अनर्थ का आस्पद जो है वैसा संसारी जीव ही सभी श्रुति का तात्पर्य विषय है। ऐसा जो चैतन्य वो वही है जो जीव संसारी है, ऐसा अर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तथा च मोक्षहानि स्यात्, मोक्षहानि नहीं हो जाएगी। तो उसका विश्लेषण कर रहे हैं ईश्वरवाचक पदे एव लक्षणा इति अभ्युपगमे सति। यदि ईश्वरवाचक पद जो है तत् इत्यादि, तत् हो ब्रह्म हो, उसमें लक्षणा यदि मान लेंगे तो चैतन्य में घटेगा वो पद लक्षणा से, लक्षार्थ चैतन्य हो जाएगा, शुद्ध चैतन्य। महावाक्या नाम एवं अर्थ स्यात्, तो क्या हो जाएगा, महावाक्यों का क्या अर्थ हो जाएगा, तत्पद लक्षार्थ भूतम अद्वयम असंगम माया मलरहितम चैतन्यमेव, ये हो गया लक्षणा से लक्षार्थ। तत्पद का लक्षार्थ क्या हो गया, अद्वय असंग माया मल से रहित जो है चैतन्य, ऐसा चैतन्य शुद्ध चैतन्य तत्पद का लक्षार्थ हो गया। वहां पे अपने लक्षणा कर दी। अविद्या काम कर्म वशम गतम सत, तो ये चैतन्य में वही चैतन्य क्या हो गया, अविद्या काम और कर्म, ये जो हम कहते हैं कि ये अविद्या काम कर्म त्रय, ऐसे तीन कहते हैं, ट्रायड कहते हैं। अविद्या है अनादि अविद्या, उससे काम उत्पन्न होता है राग द्वेष आदि, और ये काम क्या है, काम से उसकी पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। तो इसीलिए अविद्या काम कर्म, अविद्या आगे बढ़ता है, फिर काम फिर कर्म, यही चलते रहता है संसरण। तो अभी कहते हैं वो जो अविद्या काम कर्म के वश में कौन आया, ये चैतन्य शुद्ध चैतन्य, वशम गतम सत, ऐसे होते हुए किंचिज्ञत्व अल्पशक्तिमत्व परिच्छिन्नत्व पुण्य पाप अधीन सुख दुख जन्म मरण इहलोक परलोक गमन आगमनादि भाक्त्व रूप अनेक अनर्थ आस्पदम इति। लंबा समास है, क्या है, किंचिज्ञत्व, यही चैतन्य जो है शुद्ध चैतन्य, ईश्वर से हमने तत्पद ब्रह्म पद को लेकर हमने लक्षणा कर दी, लक्षार्थ हो गया शुद्ध चैतन्य।
ये शुद्ध चैतन्य ही अविद्या काम कर्म के वश में होता हुआ क्या हो जाता है, यहाँ पे आस्पद हो जाता है। किसका आस्पद हो जाता है? कहते हैं ये अनेक अनर्थ का आस्पद हो जाता है। कैसे अनर्थ, कैसे अनेक अनर्थ का आस्पद? तो भाक्त्व रूप इसका भजन करता है, माने उसको पा लेता है। किस किस को पा लेता है? तो कहते हैं किंचिज्ञत्व को पा लेता है, अल्पशक्तिमत्व को पा लेता है, परिच्छिन्नत्व, पुण्य पाप के अधीन जो है सुख दुख है, वो सुख पुण्य के अधीन है सुख और पाप के अधीन है दुख, ऐसा वाला दुख। फिर और क्या है? जन्म मरण, फिर इस लोक में या उस लोक में आता जाता रहता है, ऐसा वाला जो पा लेता है। ऐसे अनर्थ अनेक है, ऐसे अनेक अनर्थ का आस्पद बन जाता है ये शुद्ध चैतन्य। कैसे? अविद्या काम कर्म के वश में होता हुआ ऐसा अर्थ हो जाएगा, और ये वास्तविक अर्थ हो जाएगा। श्रुति तात्पर्य हाँ हो जाता है, ठीक है, पर मिथ्या वश से करके कहेंगे मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, पर यही वास्तविक सत्य हो जाएगा। अस्यैव महावाक्यार्थत्वे सति, हो जाने दो कहेगा कोई, अच्छा ऐसा ही है तो फिर वास्तविक तो ये है, कहेंगे नहीं ऐसा यदि हो जाएगा। अस्यैव महावाक्यार्थत्वे सति जिज्ञासोः अत्र एव अर्थे बुद्धेः स्थैर्यं संपादनीयं भवेत्। तो आचार्य शिष्य को पढ़ाएंगे, देखो ये शुद्ध चैतन्य जो तुम हो वही अविद्या काम कर्म के वश में ऐसे संसारी बन गए हो, ठीक है कहेगा वो। फिर क्या होगा? जिज्ञासु को इसी अर्थ में बुद्धि की स्थिरता हो जाएगी, संपादनीयम भवेत्। यत्र एव बुद्धि स्थिरीक्रियते, ठीक है, शिष्य की बुद्धि हो गई वहां पे तो स्थिर हो गई। यत्र एव बुद्धि स्थिरीक्रियते तदेव प्राण वियोगानंतरम पुरुष प्राप्नोति इति नियमः। जहां बुद्धि स्थिर हो गई वही आपको मिलेगा यम यम भावम। तो ये क्या है कि जो जो भाव में मनुष्य शरीर छोड़ देता है, कोई भी जीव शरीर छोड़ देता है, मनुष्य लेते हैं तो वही प्राप्त करता है। तो फिर जन्म में संसारी बनेगा, बोलेगा मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इस जन्म में मैंने संसारित्व प्राप्त कर लिया। यही भाव से शरीर छोड़ देगा, फिर संसारित्व प्राप्त करेगा। मैं संसारी बन गया शुद्ध चैतन्य, तो शुद्ध चैतन्य भगवान कहेंगे तथास्तु, तो अगले जन्म में भी संसारी बनेगा। ये चलते रहेगा, कुछ मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, मोक्ष हानि हो जाएगी। तो कहते हैं यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषः भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। ये नियम है। क्या नियम है? जैसे जैसे आपने कर्म किया है इस लोक में, यथा क्रतुः भवति, यथा क्रतु माने जैसे क्रतुम अनतिक्रम्य, कि कर्म जो करता है उससे, क्रतु माने कर्म, वैदिक कर्म को लेते तो उसको उसका अतिक्रमण किए बिना, यथा क्रतुः। तो ये कौन है? यथा क्रतु, ये अनतिक्रम यहाँ पे पुल्लिंग में किया है तो ये पुरुष के ही लेंगे। जैसे इसने कर्म किया है वैसा वाला जो पुरुष बन जाता है, यथा क्रतु बन जाता है, वैसे ही इतः प्रेत्य, इस लोक से प्रेत्य माने शरीर छोड़कर मरने के बाद भी भवती, वैसे ही बनेगा। तो ये यम यम वापी, ये यम यम वापी, ये यम यम भावम का मैंने, तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवान गीताचार्य भी कहते हैं जिस जिस भाव को स्मरण कर कर कलेवरम त्यजति अंते अंते त्यजति, अंत काल में क्या है कि जिस भाव को लेकर शरीर छोड़ देता है। इसीलिए क्या कहते हैं, आप सारे आयुष्य में, संपूर्ण आयुष्य में जिसका प्रयास करोगे वही बुद्धि में रह जाएगा, वही स्वप्न में आता है। जो जिसका चिंतन करते हैं वही स्वप्न में आता है, दिन भर वही चलते रहता है। और वही क्या है कि मरते समय क्या है कि अधिकतर क्या है कि माने, इसीलिए क्या कहते हैं कि अगली गति जो है ना, ये मरते समय पता चलती है कि क्या कौन सी गति प्राप्त होगी। यदि धीरे से पता चलता है कि अभी मैं मरने वाला हूं, ऐसे यदि धीरे धीरे माने आरोग्य खराब होकर धीरे 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 यदि आयु बढ़ते बढ़ते जरा व्याधि हो जाती है, तभी पता चलता है कि अगला जन्म क्या होगा। धीरे यदि आयु घटते जाए, किंतु यदि एक्सीडेंट इत्यादि में जाते हैं तो इसीलिए उसको गति पता नहीं चलती, इसीलिए उसका प्रेत्य कर्म वगैरह कराते हैं कि प्रेत्य भावना प्राप्त कर ले, क्योंकि उसके मन में अगले जन्म की गति पता नहीं चलती। सडन डेथ कहते हैं ना, तो इसमें क्या है कि तो इसीलिए शांति कराते कि उस जीव को अगली गति दिखाई दे कि क्या हो, इसीलिए उसके छुटकारा के लिए। नहीं तो प्रेत्य भाव हो जाते हैं, दो शरीर के बीच में रह जाते हैं, दूसरा शरीर मिलता नहीं है जल्दी, तो इसीलिए उसके लिए शांति कराते हैं। तो जब ही धीरे धीरे जब ही शरीर छूटता है
तो तभी क्या है कि मन क्या है कि आयु जब भी बढ़ जाती है तो मन वीक हो जाता है, मन उतना धैर्य से काम नहीं कर पाता, कहेंगे कि बुद्धि का अंतःकरण काम नहीं कर पाती। तभी क्या होता है, अंतःकरण जो भी बुद्धि का काम नहीं, मन जैसे मन में जो जो है वही भाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए क्या है कि वही प्रारब्ध खुलता है, वही संचित प्रारब्ध के रूप में खुलता है और अगला शरीर प्राप्त होता है। तो इसीलिए क्या है कि जिस भाव को लेकर शरीर छोड़ते हैं वही प्राप्त होता है। तो कोई एक आचार्य कहते हैं कि पति पत्नी हो तो पत्नी क्या है कि यदि मर रही हो तो सोचती है अरे पति का क्या होगा, और पति क्या है सोचता है कि मेरे पत्नी का क्या होगा, ऐसे सोचते हैं। तो कहते हैं इसीलिए क्या है कि एक पुरुष जो मरते मरते अगले जन्म में स्त्री बन जाता है और स्त्री मरते मरते पुरुष बन जाते हैं, क्योंकि उसी के उनके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे किसी आचार्य ने कहा, इसमें कोई धर्मशास्त्र नहीं है प्रमाण, पर इसको समझाते समय यम यम वापी स्मरण भाव में ऐसे सोच सकते हैं। तो अभी कोई सोचेगा मैं संसारी जीव हूं, इसी में यदि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, उसी में शरीर छूटेगा, तो उसी में शरीर छूटेगा तो वही भाव प्राप्त करेगा इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्यः। इसीलिए ये तो संसारी बनना ये ध्येय नहीं है, संसारी तो मैं हूं, उसमें कोई और अधिक क्या प्राप्त करना है। अतः वेदांत विचारेण मुमुक्षु अनर्थम एव प्राप्नोति, ऐसा हो जाएगा। ऐसा वाला वेदांत विचार करेंगे उल्टा सीधा तो उसको वेदांत विचार नहीं करेंगे, कहेंगे तो क्या हो जाएगा, मुमुक्षु को अनर्थ मिल जाएगा। तो मोक्ष चाह रहा था, मिल गया जीव भाव, तो जिजीविषु हो गया वो, तो जीव का भाव प्राप्त कर लिया। न आनंदम इति सिद्ध्येत, आनंदम न प्राप्नोति इति सिद्ध्येत, आनंद नहीं मिलेगा, ये दुख रूप संसार ही मिलेगा फिर से। तस्मात् महावाक्येषु ईश्वरवाचक पदे एवं लक्षणा न जीववाचक पदे इति नियम असंगतः। इसीलिए केवल ईश्वर पद पे आप लक्षणा करेंगे तो शुद्ध चैतन्य जीव संसारी जीव है ऐसा अर्थ करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा मुमुक्षु के लिए, ऐसा मत कीजिए, कहते हैं ये ठीक नहीं है, असंगता। ठीक है, तो जीव पद में लक्षणा कर देते तो चैतन्य तो ईश्वर है, तो ईश्वर को भाव को प्राप्त करेंगे ऐसा अर्थ हो जाएगा। ऐसे कोई विचार कर कर 458 में उसका निराकरण करते, जीववाचक पदे एवं लक्षणा इति पक्ष अभी असंगतः। जीव पद में लक्षणा करेंगे तो जीव चैतन्य बन जाएगा, त्वम चैतन्य शुद्ध चैतन्य, और तत् क्या है, ईश्वर, तो ये शुद्ध चैतन्य ईश्वर है। तुमको क्या मिला, ये शुद्ध चैतन्य ईश्वर है, जीव कहाँ है वहां पे, जीव है ही नहीं, जीव को कुछ नहीं मिला। जीव बैठ के समझ रहा है कि ईश्वर क्या है, तो आपको क्या मिला, मैं ईश्वर हूं करके नहीं हुआ ना, तो आप कैसे ईश्वर भाव को प्राप्त करोगे। चैतन्य शुद्ध चैतन्य जो है वो ईश्वर है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ज्ञान मिल गया, 100 में से 100 मिल गया, और क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ननु निखिलेषु अपि महावाक्येषु जीववाचक पदे एव लक्षणा न ईश्वरवाचक पदे न च पुरुषार्थानि। तो ऐसे यदि करेंगे, निखिलेषु माने सर्वेषु, सभी महावाक्यों में जीववाचक पद में लक्षणा करेंगे, ईश्वरवाचक पद में नहीं करेंगे। तो त्वम में करेंगे, अयम में कहेंगे, अयम आत्मा में करेंगे, तो ब्रह्मवाचक पद, ईश्वरवाचक पद ब्रह्म जो है वो वैसे ही रहेगा, और जीववाचक पद है अयम, अयम आत्मा, त्वम इत्यादि में अहम, इसमें क्या करेंगे, इसमें लक्षणा कर कर लक्ष्यार्थ लेंगे शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद। सच्चिदानंद चैतन्य जो है तो वो क्या है, वो ईश्वर है, ऐसे होगा। तो उससे पुरुषार्थ हानि नहीं है, कहते हैं न च पुरुषार्थ हानि, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा, पूर्व पक्षी। जीववाचक पदे लक्षणा अभ्युपगमे सती त्वम पदार्थ लक्ष्य भूत चैतन्य भाग, त्वम पद में लक्षणा करेंगे तो ऐसे लक्षणा करेंगे तो जीववाचक पद में त्वम तत्वमसि में तो क्या होगा, पदार्थ का लक्ष्य भूत चैतन्य भाग वो रह जाएगा। उसका अर्थ क्या हो जाएगा, वो क्या है, ब्रह्म है, ईश्वर है, ऐसा हो जाएगा, तत् है। तो सर्वशक्तिमत सर्वज्ञ स्वतंत्र जन्मादि बंध रहित ईश्वर स्वरूपम भवती इति महावाक्यार्थ स्यात्। बोले बढ़िया अर्थ लगा, इसमें से कोई मोक्ष की माने पुरुषार्थ हानि नहीं हुई। कहते हम कह रहे हैं कि ये जो त्वम पद लक्ष्य भूत चैतन्य भाग है वो चैतन्य क्या है, सर्वशक्ति वाला है, सर्वज्ञ है, स्वतंत्र है, जन्मादि बंध रहित है, वैसा वाला ईश्वर का स्वरूप है ये शुद्ध चैतन्य। ठीक है, भवती इति महावाक्यार्थ, गलत कुछ नहीं है, ठीक ही है। अस्मिन् अर्थे बुद्धेः स्थैर्यकरणात् जिज्ञासोः अति उत्तम ईश्वर भाव आपत्ति स्यात्। तो ईश्वर भाव प्राप्त कर लेगा, क्योंकि आपने ही कहा था यम यम भावम इत्यादि। तो कहते हैं अस्मिन् अर्थे बुद्धि का स्थिर हो जाएगी उसमें,
तब से क्या, तिससे क्या होगा, जिज्ञासु जो है, मुमुक्षु, उसको क्या है, अति उत्तम कहते हैं, उत्तम उत्तम ईश्वर भाव आपत्ति स्यात्, वो ईश्वर भाव प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं होगा, पूछता है, तस्मात् जीववाचक पदे लक्षणा इति नियम्यते इति चेत। तो उसमें इसीलिए वैसा ही नियम बना लेंगे कि एक ही पद में लक्षणा करेंगे, जीव में कर लेंगे, तो चैतन्य ईश्वर है, ऐसा ईश्वर है, ईश्वर भाव मिल जाएगा। तन्न सिद्धांति कहता नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। त्वं पद लक्षार्थभूत साक्षी एव ईश्वर इति उक्तिर न संगच्छते। खुद तो कहते हैं त्वं पद लक्षार्थभूत क्या है, साक्षी, वो साक्षी ईश्वर है, ये ठीक नहीं है। साक्षी तो ईश्वर नहीं है, साक्षी शुद्ध चैतन्य, वो ईश्वर नहीं बन पाएगा। अतः अभिज्ञाः पदद्वये अपि लक्षणां वदन्ति। ये शुद्ध चैतन्य साक्षी जो है, उसको कोई ईश्वर नहीं कहता। शुद्ध चैतन्य ईश्वर, आप तो जीव हो ना, चैतन्य हो, तो शुद्ध चैतन्य चैतन्य ही रहेगा, ईश्वर नहीं बन पाएगा। पहले में तो मोक्ष की हानि हो गई, दूसरे में मोक्ष की हानि नहीं हुई, ऐसा मान लेंगे, क्योंकि अनर्थ प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष के पुरुषार्थ हानि नहीं हुई, तो कहते हैं पुरुषार्थ हानि माने अधोगति नहीं हुई, संसारी नहीं रहा, ऐसा आप सोच रहे हो, फिर भी उसको लाभ कुछ नहीं मिलेगा, ईश्वर नहीं बन पाएगा। शुद्ध चैतन्य तो ईश्वर नहीं है ना, शुद्ध चैतन्य जीव जैसे नहीं बना है, वैसे ईश्वर भी नहीं बना है, ये तो मिथ्या है, वास्तविक कथन नहीं है। तो इसीलिए वास्तविक कथन नहीं है, इसीलिए उसको क्या है कि ये उक्ति ठीक नहीं है, तो उसको ईश्वर भाव मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अतः अभिज्ञाः पदद्वये अपि लक्षणां वदन्ति। तो इसलिए दोनों, तो इसमें क्या अर्थ हुआ, इसीलिए दोनों पद पे लक्षणा कहे, तो क्या है, अयम अभिप्राय, क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे, जीववाचक पदे एव लक्षणा अभ्युपगम्य ईश्वरवाचक पदे ताम अनंगीकुर्वाण वादी प्रष्टव्य। तो पूछना चाहिए, इस पे अभी मीमांसा करेंगे शब्द की, वाक्य की, कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि अभी जीववाचक पद में आपने लक्षणा कर दी और ईश्वरवाचक पद में लक्षणा नहीं की, तो उससे वैसे जो कह रहा है वो वादी जो, उसको पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, पहले कहते हैं त्वम पदस्य किम व्यापके चैतन्य लक्षणा। तो आपने जो लक्षणा की, ये त्वम पद की लक्षणा अपने चैतन्य में की, वो चैतन्य कौन सा चैतन्य, व्यापक चैतन्य है, अथवा यत्र जीवस्य उपाधिर्वर्तते तत्रत्य साक्षी चैतन्य लक्षणा इति। तो ये चैतन्य क्या है कि वो, जैसे हमने वेदांत की परिभाषा में ये देखिए कि प्रक्रिया कैसे है, घटस्य घटावच्छिन्न चैतन्य, मैं विषय अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य कहते हैं, वैसे अवच्छिन्न चैतन्य एक है माने चैतन्य तो एक ही है, किंतु उपाधि से अवच्छिन्न लेंगे, उसी स्थल में लेंगे, जैसे मेरे बुद्धि के अंतर्गत जो वृत्ति है, वहां जो उससे जो अवच्छिन्न चैतन्य होता है, और आपकी बुद्धि से भिन्न भिन्न बुद्धियों से अवच्छिन्न चैतन्य, उसमें भेद करेंगे उपाधि को लेकर। इसीलिए जो जीव साक्षी है, वो साक्षी चैतन्य एक होते हुए फिर भी भेद करते हैं कि इसका देवदत्त का साक्षी चैतन्य और यज्ञदत्त का साक्षी चैतन्य से भेद करेंगे। या तो एक व्यापक चैतन्य लेंगे जो सभी जगह एक ही चैतन्य, जो प्रक्रिया में भी क्या कहते हैं कि चैतन्य जो यहाँ है, देवदत्त देख रहा है घट को, तो घटावच्छिन्न चैतन्य जो है, और देवदत्त अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो है, प्रमातृ चैतन्य, प्रमेय चैतन्य, प्रमा चैतन्य, ये सब जो कहेंगे, उसमें भेद करते हुए चैतन्य तो एक ही है। तो इसीलिए ये भीतर बैठकर जो ये वृत्ति बाहर बन रही है, तभी भी चैतन्य वहां पर भी ये कहेंगे, और किसका चैतन्य, प्रमातृ वहां पर भी बैठा हुआ कहेंगे, चैतन्य के रूप में, चैतन्य के रूप में है, पर प्रमाता भीतर है अंतःकरण में, माने कर्तृत्व बुद्धि जहां पर है, वो कर्ता वृत्ति जो बन रही है, प्रमाता वृत्ति, उसको प्रमाता कहेंगे, प्रमातृ चैतन्य कहेंगे या तो। इसीलिए उपाधि को लेकर भेद करते हैं हम, पर चैतन्य एक ही है। अभी कहते जो भी जीववाचक पद जो है, उसमें जो भी ये कहेंगे कि उसको श्वेत केतु कहेंगे तत्वमसी। तो श्वेत केतु अपने आप को जो समझ रहा है, वो शरीर के साथ समझ रहा है, तो कह रहे जो पढ़ा रहे हो मेरे गुरु जो है, वो वास्तविक पिता है, तो ये पिता, इनका पुत्र मैं जो हूं, वैसा वाला श्वेत केतु मैं ब्रह्म हूं, तत् हूं, ऐसे पहले समझता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रत्यगात्मा में घटता है वो, इसीलिए 9 बार उपदेश हुआ है, नवकृत्योपदेश तत्वमसी। तो
नौवे उपदेश में वो पूरा समझ जाता है, ऐसे कहते हैं। तो अभी जो चल रहा है वो भीतर जा रहा है, प्रत्यगात्मा क्या है, तो वहां पे जो चैतन्य है वो शुद्ध चैतन्य जो है वो उपाधि उसी स्थल में जो चैतन्य उसको ले रहा है कि व्यापक चैतन्य को ले रहा है, उसमें अंतर है। तो इसीलिए कहते हैं जो जीव पद त्वम पदस्य किम व्यापके चैतन्य लक्षणा अथवा यत्र जीवस्य उपाधिर्वर्तते तत्रत्य साक्षी चैतन्य लक्षणा, कि साक्षी चैतन्य में लक्षण न कर रहे हो कि व्यापक चैतन्य में कर रहे हो आप लक्षणा जीव पद की। तो उससे जैसे अभी समाधि, समाधि को हम समाधि मोक्ष कारक क्यों नहीं है, समाधि में भी चैतन्य का अनुभव हो गया उसको, मैं क्योंकि चैतन्य का अनुभव माने मैं चैतन्य हूं, शुद्ध चैतन्य, मैं आनंद स्वरूप चैतन्य हूं जिसका तीनों शरीर के साथ कुछ संबंध नहीं है। किंतु देवदत्त को यदि समाधि लग गई, यज्ञदत्त को समाधि भी लग गई, भिन्न भिन्न काल में लीजिए, एक ही काल में लीजिए, जैसे भी है, पर दोनों जब समाधि से बाहर आते हैं तभी दोनों को क्या अनुभव है कि वो शरीर से भिन्न आत्मा है। पर ये दोनों आत्मा एक ही है या ईश्वर का जो स्वरूप आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप जो है वो मुझसे अभिन्न है, ये समाधि में अनुभव नहीं होता। तो वो कौन बतलाया, इसलिए ज्ञाने न मोक्षा न तो समाधि न, तो ज्ञान महावाक्य ही, श्रुति शास्त्र ही बतलाएगा आपको कि कोई दूसरा भिन्न जीव नहीं है, दूसरा भिन्न जड़ प्रपंच नहीं है, दूसरा भिन्न परमात्मा नहीं है आपसे, एक ही परमात्मा शुद्ध चैतन्य व्यापक चैतन्य वो आपका स्वरूप है। वो केवल शास्त्र से प्राप्त होगा, उसके लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, न प्रत्यक्ष है, न अनुमान है इत्यादि, न योग में समाधि से प्राप्त होगा। इसलिए समाधि में जो रह जाएगा, अनुभव से भी जो रह जाएगा कि ये मेरा स्वरूप है, वो भी परिच्छिन्न ही होगा, परिच्छिन्न आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा परिच्छिन्न है नहीं, फिर भी व्यापक आत्मा तक को ज्ञान नहीं होगा, अनुभव व्यापक आत्मा का नहीं होता है, अपने शरीर से भिन्न का होता है। तो उसमें बुद्धि से हम घटा नहीं सकते कि परमात्मा भी अच्छा मैं परमात्मा हूं, ऐसे नहीं घटा सकते बुद्धि से, उसमें तो शास्त्र ही प्रमाण है। वैसे ही यहाँ कहते हैं साक्षी चैतन्य में लक्षणा करेंगे तो परिच्छिन्न रह जाएगा। तो व्यापक में कर रहे हैं आप लक्षणा चैतन्य में कि साक्षी में, तो कहते हैं व्यापक चैतन्य में करेंगे। व्यापक चैतन्य त्वम पद से लक्षणा वक्तुम न शक्य थे, संभव ही नहीं है। जब भी आप कहेंगे त्वम पद से लक्षणा करेंगे, त्वम पर व्यापक चैतन्य कहां से हो जाएगा? त्वम पद क्या है? ये शरीर से जुड़ा हुआ है, ये शरीर से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर अंतःकरण सूक्ष्म शरीर से भी जुड़ा हुआ है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को हटाएंगे तो दूसरा भी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है, उससे तो आप भिन्न ही हो। इसीलिए भिन्नता जो आप घटाएंगे तर्क से, त्वम पद का लक्षार्थ संबंधी क्या है? चैतन्य, जो उससे साथ जुड़ा हुआ है। जो जीव प्रवासी है वो तो स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जो यह लोक परलोक जाता है। तो इसीलिए स्थूल शरीर से संबंध हटा देंगे बुद्धि में, कॉग्निटिवली, फिर भी क्या है कि सूक्ष्म शरीर से संबंध रह जाएगा। सूक्ष्म शरीर से हटा देंगे तो भी तर्क को काम नहीं कर पाएगा कि ये सीमित है कि व्यापक है, व्यापक नहीं कर पाएंगे, सीमित ही बनेगा। कोई भी कहेगा आपको कि आप शरीर छूट जाएगा तो भी जो जो रह जाएगा आत्मा वो तो प्रवासी आत्मा कहेगा, प्रवासी नहीं है तो भी आत्मा वो एक है करके उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, शास्त्र एक ही प्रमाण है। तो इसमें बुद्धि से जितना घटाएंगे आप त्वम पद में, आप जितने उपाधि हटा दे, भाग का त्याग करे, फिर भी बचेगा व्यापक चैतन्य तो नहीं आएगा। चैतन्य व्यापक कहां से होगा? व्यापक था ही नहीं, वो व्यापक था ही नहीं। जो शरीर के साथ जुड़ा था तो उसको व्यापक नहीं कहेंगे, वो तो साक्षी चैतन्य है। इसीलिए कहते हैं व्यापक चैतन्य त्वम पद से लक्षणा वक्तुम न शक्य थे। आप कह ही नहीं सकते कि शरीर को हटा देंगे तो व्यापक हो जाएगा। शरीर के साथ जुड़कर जो छोट सीमित था, शरीर हटा देंगे तो सीमा कैसे बढ़ जाएगी? बढ़ नहीं जाएगी। इसीलिए कहते हैं वाच्यार्थ यत् प्रविष्टम तत्रैव भाग त्याग लक्षण संबोधि। जैसे अभी उदाहरण में देखिए, घटाकाश में हम कहते हैं घटाकाश, घट की उपाधि हटा देंगे तो वो आकाश ही है। नहीं, आकाश है, वह कैसा आकाश है? वो महाकाश नहीं है। घटाकाश से घट हटा देंगे तो आकाश यहाँ पर जो है वो आप बाउंड्रीज हटा देंगे तो भी क्या कहेंगे कि यार दूसरी बाउंड्री है, दूसरे का तो दूसरा घट तो बच गया ना, दूसरे घट से सीमित हो गया। महाकाश कैसे बनेगा? या तो कोष्ठ में रहेगा, मठ में रहेगा तो मठाकाश बन जाएगा। तो या तो मठाकाश की बुद्धि होगी या दूसरे आकाश से सीमित बुद्धि होगी, पर ये संपूर्ण आकाश की बुद्धि सहज नहीं होगी ऐसे। उसको तो शास्त्र, वो शास्त्र बतलाएगा। उदाहरण में तो ठीक है, फिर भी कह देंगे आकाश एक ही है क्योंकि हमने अभ्यास किया उसका।
बिना उसके घटाएंगे तो व्यापक में नहीं घटेगा। वो कहेंगे ये टूट गया, जैसे अभी जैसे समझिए अपने जैसे घर तुड़वा के नया बनवा रहे, तो आपके बगल में भी प्लॉट है, सामने रास्ता है, पीछे बगीचा है, घर टूट गया, घर के अंदर जो था अभी घर टूटने से कहेगा अरे ये तो विशाल हो गया। नहीं, जगह तो आपकी उतनी है, प्लॉट तो उतना ही रहा ना। आप घर बांधेंगे तो आप कहेंगे यार मैंने घर तोड़ दिया, अभी मैं बड़ा बंगला बांधूंगा, इतना नहीं कर सकते कि ये रास्ता और बगीचा सब पे कब्जा करूंगा। वो नहीं होता, आपके प्लॉट पे ही बांधना है। तो सीमा तो आकाश की उतनी ही रही ना, आपका प्लॉट तो वही है 60-40 है, जो है वही रह जाएगा। तो ये बुद्धि में रह जाएगा, इसीलिए कहते हैं व्यापक चैतन्य में नहीं घटेगा। इसीलिए कहते हैं व्यापक चैतन्य त्वं पदस्य लक्षणा वक्तुं न शक्यते, सहजता न भवति इत्यर्थ। वाच्यार्थे यत् प्रविष्टम तत्रैव भागत्याग लक्षणा संभवति। वाच्यार्थ में तो बैठा हुआ साक्षी चैतन्य है, कहेंगे साक्षी चैतन्य को से जुड़कर अंतःकरण या अविद्या और उसके अंदर प्रतिबिंब ये सब हटा देंगे, पर वो जुड़ तो साक्षी चैतन्य से था। साक्षी चैतन्य किसको छोड़कर बाकी यदि हटा देंगे साक्षी चैतन्य रह जाएगा, कहां से व्यापक चैतन्य बन जाएगा वो। आपने व्यापक चैतन्य के साथ जोड़कर, व्यापक चैतन्य प्रविष्ट नहीं है, व्यापक चैतन्य नहीं है शरीर में, शरीर में तो साक्षी चैतन्य है। इसीलिए कहेंगे साक्षी चैतन्य जो वाक्या माने जो वाच्यार्थ में प्रविष्ट है उसको छोड़कर दूसरा नहीं ले सकते आप, उसके साथ दूसरे भाग का त्याग कर दीजिए। ठीक है, कर दिया, प्रतिबिंब या आभास का त्याग कर दिया, और उसके जो उसका जो मीडियम है अंतःकरण या विद्या उसका त्याग कर दिया, तो ये जो साक्षी चैतन्य बैठा है वो साक्षी चैतन्य ही रहेगा। शुद्ध चैतन्य है, ठीक है, साक्षी चैतन्य, पर वो व्यापक नहीं है अभी। तो व्यापक कहां से बनेगा वो, उसको व्यापक नहीं बना सकते आप अभी। इसीलिए कहते हैं वाच्यार्थ यत् प्रविष्टम तत्रैव भाग त्याग लक्षणा संभवति। दोनों का भागों का त्याग कर दिया तो एक बचेगा, वो साक्षी चैतन्य रहेगा, व्यापक चैतन्य तो नहीं रहेगा। व्यापक चैतन्यम तो त्वं पद वाच्यार्थे न प्रविष्टम किंतु जीव उपाधि अंतर्गतम साक्षी चैतन्य में प्रविष्टम। वाच्यार्थ में साक्षी चैतन्य और हटाते हटाते आप चले गए व्यापक चैतन्य। ऐसे जामवान जैसा नहीं चलता कि यहां से कूदेंगे तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं नहीं पहुंच सकते, जहां जितना है उतनी ही सीमा है, कि पूरा संपूर्ण मेरा है नहीं कर सकते। तो ये व्यापक चैतन्य में लक्षणा नहीं घटेगी। तो पहले इसमें का तो त्वं पदस्य किम व्यापक चैतन्य लक्षणा, हाँ कहेगा तो कहते हैं नहीं हो संभव है। न व्यापक चैतन्य तस्मिन् साक्षी चैतन्ये सर्व अंतःकरण प्रेरकत्व सर्व प्रपंच व्यापकत्वादयः ईश्वर धर्माः न संभवेयुः। और ये साक्षी चैतन्य हो तो भी हम घटा लेंगे, कहेंगे ठीक है साक्षी चैतन्य हुआ तो क्या हुआ, तो कहते हैं साक्षी चैतन्य जो है ये तत्पद है ऐसा नहीं कह सकते। जीव पद में आपने त्वं पद में लक्षणा कर दी, साक्षी चैतन्य में घट गया लक्ष्यार्थ। फिर कहेंगे लक्ष्यार्थ तत्त्वमसि, माने क्या है कि साक्षी चैतन्य ये तत् है, तत् क्या है, ईश्वर है। ये जगत कर्ता कहां से हो जाएगा, साक्षी चैतन्य। तो कहते हैं तस्मिन साक्षी चैतन्य सर्व अंतःकरण प्रेरकत्व। ये साक्षी चैतन्य जुड़ा था एक अंतःकरण से, एक अंतःकरण को तो ठीक से प्रेरणा नहीं दे पाया। अभी कहेंगे हटा देंगे तो सभी अंतःकरणों को प्रेरणा दे, कहां से देगा, एक संभाल नहीं पाया। तो जो कहते हैं इसीलिए भगवान कृष्ण है, कहते हैं एक पत्नी से पूज्य स्वामी जी हास्य में कहते थे भगवान कृष्ण क्या है कि कितने पत्नियां थी, 16,000 इत्यादि, तो इसीलिए वो भगवान है। आप तो कहते हो कि एक पत्नी है, तो कहते कि झेल नहीं पा रहे, हास्य में कहते थे, बुरा मत मानिए। तो कहते थे इसीलिए, वैसे तो कहते एक अंतःकरण संभाल नहीं पाए, कहते हम व्यापक चैतन्य जैसा ही साक्षी चैतन्य क्या है, सर्व अंतःकरण प्रेरक हो जाएगा। नहीं होगा, कहां से होगा, सर्व अंतःकरण प्रेरकत्व सर्व प्रपंच व्यापकत्वादय इत्यादि, ये सब सर्व प्रपंच का में व्यापक है, कहां से होगा, नहीं संभव होगा। बुद्धि कहेगी नहीं, ठीक नहीं है, बुद्धि से ही आपको बुद्धि को हटाना है, बुद्धि कहेगी मैं हटूंगी नहीं, क्योंकि ये सब क्या उल्टा सीधा विचार है, नहीं संभव होगा। ईश्वर धर्म न संभवेयु, अर्थ ही नहीं बैठेगा कितना भी प्रयास करो। अपिच साक्षी सदा अपरोक्ष, और साक्षी तो सदा अपरोक्ष है, ईश्वर कहां से अपरोक्ष हो जाएगा, ईश्वर तो सदा परोक्ष है। तस्मिन् परोक्षत्वादि ईश्वर धर्माः सुतराम न संभवेयु। तो ये ईश्वर, व्यापक ईश्वर जो है परोक्ष है, वो कभी भी, ईश्वर तो कभी भी अपरोक्ष नहीं बनेंगे। तो इसीलिए क्या है कि ऐसे ईश्वर के धर्म सुतराम न संभव, बहुत दूर से निराकरण कर रहे, नहीं संभव होगा। इसीलिए आपके ईश्वर भाव प्राप्त कर लेगा नहीं, ये यम यम भाव हम सब जगह नहीं लगा सकते। जैसे मृत्यु के समय
कि ऐसा सोच लूंगा कि कुछ समझा नहीं है फिर भी सोच लूंगा कि मैं ब्रह्म हूं, तो ऐसे नहीं होती मुक्ति। तो विचार सिद्ध होना चाहिए। तो मुक्ति के समय क्या है कि संसार प्राप्त हो सकता है, हाँ कुछ और भी प्राप्त हो सकता है, कोई इहलोक परलोक इत्यादि प्राप्त हो सकता है, साधना वैसी होनी चाहिए, नहीं तो अंतःकरण में नहीं आएगा। तो केवल ऐसे सोचने से हो जाएगा ये नहीं है, थोड़े उसमें क्या है कि वो जैसे कहा है यम यम भावम, वो वैसे ही वैसे के वैसे नहीं है, पर अधिकतर वैसा है, अधिकतर वैसा है कि संसार प्राप्ति गति के लिए कह रहे हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसे विचार कर लूंगा हो जाएगा, अंत में ऐसे सोच लूंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो मनन सिद्ध होना चाहिए। किंच दंड रहित दंडित्व व्यपदेश संस्कार रहित द्विज शिशो संस्कारत्व उक्तिश्च यथा असंगता तथा। उदाहरण देते कि ये दंड नहीं है, दंड रहित दंडित्व व्यपदेश, इसमें दंडी का मुख्य अर्थ क्या है, सन्यासी है, दंडी सन्यासी। तो आजकल तो दंडी सन्यासी बहुत कम हो गए, तो कोई दंड लेकर भी जाता, दंड में बहुत सारे नियम है, दंड का त्याग नहीं करना चाहिए कहते हैं, पर आजकल वो दंड का नियम पालन नहीं कर सकते, दंड लेकर विसर्जन कर देते हैं अधिकतर। बहुत सारे आजकल बहुत कम दंडी, कभी कई कहते हैं कभी कोई आश्रम बना है तो कहते हैं किस समय का, सभी जब दंडी थे तभी बना होगा कि उसके पहले बाद बना था पता नहीं, पर उस आश्रम को दंडी आश्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि दंडी सन्यासी एक समय पर रहे थे, तो इतने अभी वर्ष हो गए कि दंडी सन्यासी नहीं रहे। पीठ जो पीठ है, पीठाधीश होते वो दंडी होते, और उनसे जो दीक्षित होते वो दंडी होते, दंड त्याग नहीं करते। दंड त्याग को बड़ा दोष माना गया, उपनिषद में माना गया, तो दंड उसके लिए प्रायश्चित भी नहीं है कहते हैं, तो दंड का त्याग नहीं करते, पर ज्ञान से त्याग हो जाता है। तो अभी कहते हैं कि दंड रहित दंडित्व व्यपदेशा, तो कहते हैं दंडी है। और दंड का नियम, एक सामान्य नियम क्या है कि ये दंडी सन्यासी दंड को छोड़कर नहीं जा सकता, उसको शुद्ध रखना पड़ता है। जैसे वो स्वयं, जैसे गर्भगुड़ी है वैसे उसके नियम है, तो तर्पण इत्यादि करना है उसका, कोई दूसरे को छू नहीं सकते। जैसे गर्भगुड़ी में आप वो जो है, दक्षिण भारत में अधिकतर नियम है कि गर्भगुड़ी में जाते हैं जहाँ भगवान की मूर्ति, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुए, वो साक्षात भगवान है वहां पे उस रूप में। तो इसीलिए क्या है कि वहां पे जैसे नियम है शुद्ध रखना है उसको, जो पंडित जाता है पूजा इत्यादि करता है वो और किसी को नहीं छू सकता उस वस्त्र में, तो ऐसे सब नियम है। तो वैसे ही दंड का भी नियम है, दंडी जो है बाकी कहीं भी कुछ नहीं खा सकता, ऐसे शुद्ध भोजन करना इत्यादि नियम है, क्योंकि वो जैसे उसी को खिला रहे हैं कि साक्षात परमात्मा को खिला रहे हैं। तो दंड का नियम है कि दंड का छोड़कर शौच अवस्था में, अशौच में तो दूर जाते हैं, शौच अवस्था में जो देसी गाय है जो शब्द करती है ना, तो अम्बो करके जो शब्द अभी आजकल वो सुनाई भी नहीं देता है वैसे, क्योंकि आजकल वो देसी गाय कम हो गई, सब क्रॉस ब्रीड्स है ये कि जर्सी कहते हैं। तो देसी गाय जो शब्द करती है वो जितने दूर सुनाई देता है ना, उतना ही दूर आप दंड को छोड़कर जा सकते हैं शुद्ध अवस्था में, शौच, ये सब नियम है। तो इसीलिए कोई पाठ के लिए आते थे तो कई दंड छोड़कर आते थे, तो दंड छोड़कर आते हैं पाठ के लिए, कहीं जाते हैं भंडारा के लिए जाते दंड छोड़कर, तो उसको तो कहते गए दंडी है। मैंने बोला दंडी कहाँ से, ये तो दंड तो नहीं है इनके पास। तो बोलते नहीं ये दंडी है। मतलब दंडी है? तो उनको पूछा स्वामी जी आप दंडी है? तो बोलते हैं हाँ। मतलब दंड छोड़कर इतना दूर चले आते हैं, आपको कहीं भी कुछ भी खा लेते। तो बोलते नहीं ऐसे तो कुछ और, मैंने पूछा तर्पण करते, वो कुछ बोला नहीं, कहा तो बोले ऐसा दंड तो कोई भी ले ले। तो इसीलिए कहते किंच दंडी रहित दंडित्व उपदेश, दंड है ही नहीं और कहते हैं दंडी है। कहां से दंडी है? दंडी नहीं है। तो संस्कार रहित जो है द्विज शिशु, तो कहते अरे ये द्विज है, द्विज का बच्चा बेटा है, मतलब ब्राह्मण का बच्चा है, वैश्य का है, या क्षत्रिय का है, वैश्य का है, तो कहते हैं उनमें तो यज्ञों को संस्कार होना चाहिए, उनको द्विज कहते हैं। आजकल ब्राह्मण ही नहीं रखते, तो बाकी तो कम और कम, तो कम ब्राह्मण ही नहीं रखते। तो कहते हैं संस्कार रहित द्विज शिशु जो है, तो उसमें संस्कार ही नहीं है। तो द्विज शिशु को क्या कह रहे? अरे वो तो अरे बहुत संस्कारी है। क्यों संस्कारी है? इसके लिए संस्कारी क्योंकि इसके पिता संस्कारी है, इसकी माता संस्कारी है। अरे माता पिता संस्कारी से बच्चे को संस्कार देंगे तो आएगा ना, है ही नहीं। वो तो खेल कूद में और गुंडागर्दी में लग गया, तो संस्कार ही माता पिता होने से नहीं होता। तो इसलिए षष्ठो अध्याय में छांदोग्य में कहते हैं कि वो उसने उपनयन संस्कार नहीं करा, 12 वर्ष होते आए, तो वो तो सीमा है ब्राह्मण की, 8 से 12 के अंदर ही कराना चाहिए। तो पिताजी कहते हैं कि ब्रह्म बंधु बनकर मत, ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्राह्मण बंधु करके मत बनो
कि माने मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे बंधु ब्राह्मण है, ऐसा अर्थ होता है ब्रह्म बंधु। तो ब्रह्म ने ब्राह्मण का बंधु, अरे ब्राह्मण का बंधु स्तुति नहीं है, वो इंसल्ट है। तो कहते हैं कि ये ब्रह्म बंधु बनकर हमारे कुल में कोई नहीं रहा, इसीलिए जाकर उपनयन कराओ और गुरुकुल में पढ़ के आओ, इसीलिए पिता भेज देते हैं। तो कहते हैं संस्कारत्व उक्तिश, ये संस्कार ही है करके नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कार रहित द्विज का शिशु, ये यहाँ पे क्या है, संस्कार रहित द्विज शिशु कर सकते हैं, या तो संस्कार रहित द्विज का शिशु कह देंगे, दोनों कर सकते हैं अर्थ, कि माता पिता संस्कारी है और उसके शिशु में संस्कार नहीं है, संस्कार रहित है। या कहेंगे द्विज के साथ संस्कार रहित का समास कर देंगे, तो संस्कार रहित जो द्विज है उसका बेटा, तो पिता में ही नहीं है, इसको कहां से आएगा। माने गायत्री उपदेश क्या है उपनयन के समय, वो तो पिता से प्राप्त होता है, तो पिता का ही संस्कार यदि नहीं तो बेटे को कहां से देंगे। तो तब वास्तविक क्या कहते हैं कि यदि पिता से प्राप्त नहीं है तो अधिकारी नहीं, छूट जाता है। इसीलिए यदि गायत्री उपदेश पिता को नहीं हुआ है तो बेटे को नहीं देखते, दूसरे किसी से करा लेते, पर वास्तविक शास्त्र में उसके लिए कोई कहते कि नहीं करना चाहिए, कि वो उसका छूट गया अभी, ऐसे कहते हैं। हाँ, यदि यज्ञोपवीत है, गायत्री हुआ है, किया नहीं है, तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र पता रहता है। संस्कार कम होते हैं तो 3 पीढ़ियां नहीं किए तो ब्राह्मणत्व चला जाते इत्यादि है ऐसे कुछ शास्त्र में, तो उसको संस्कारत्व उक्ति कह दी। वैसे ही यथा असंगत, वो ठीक नहीं है, जैसे ठीक नहीं है, नहीं कहना चाहिए। तथा त्वंपद लक्ष्य से माया रहित चैतन्य से माया विशिष्ट ईश्वरत्वोक्ति न युज्येत एव। तो उदाहरण में क्या कहते हैं, वैसे ही त्वंपद लक्ष्य जो है कौन है, माया रहित चैतन्य बन जाएगा, ऐसा नहीं कहते। त्वंपद का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है अभी साक्षी चैतन्य, साक्षी चैतन्य से त्वंपद लक्ष्य से माया रहित चैतन्य से, जो माया से कोई संबंध ही नहीं था त्वंपद का, कभी त्वंपद का संबंध तो अविद्या से था, माया से नहीं था, समष्टि से नहीं था ना, व्यष्टि से था। तो कहते व्यष्टि से जिसका संबंध था वो माया रहित चैतन्य है, माया रहित चैतन्य से माया विशिष्ट ईश्वरत्वोक्तिश्च न युज्येत एव, कि माया से संबंध नहीं था, अविद्या से था, अविद्या संबंध हटा दिया और माया से संबंध लाए, माया से संबंध था ही नहीं तो कहां से लेकर आएंगे, कभी भी नहीं था। तो जैसे अभी चैत्र और मैत्र है, कहते कि मैत्र बहुत बड़े इस पे पदवी पर है, चैत्र छोटे कहीं माने गली क्रिकेट खेलता है और चैत्र सोचिए, और मैत्र खेल रहा है वर्ल्ड कप खेल रहा है, सोचिए ऐसा। तो कहते हैं चैत्र के साथ मेरा कोई पहले संबंध था, तो चैत्र से संबंध छोड़ दिया, मैत्र के साथ कहां से, वो गली क्रिकेट वाले से संबंध छोड़ दिया तो क्या वर्ल्ड कप वाले से संबंध हो जाएगा, नहीं होगा। तो कल कहीं वर्ल्ड कप ऐसे आ रहा है कि कल कोई स्वामी जी बात करते, वर्ल्ड कप चल रहा था कुछ तो वुमेन्स क्रिकेट, तो उदाहरण बैठ गया, तो संबंध नहीं हो पाएगा। व्यष्टि छोड़ देंगे, समष्टि के साथ संबंध नहीं हो पाएगा। हाँ, व्यष्टि और समष्टि दोनों से संबंध छोड़ना है, तो ये संबंध व्यष्टि से छोड़ दिया, कहते समष्टि से बन जाएगा, कहां से बन जाएगा, था ही नहीं, जो माया से संबंध था ही नहीं। माया रहित चैतन्य जो है साक्षी चैतन्य, त्वंपद का लक्ष्य, उसका माया विशिष्ट ईश्वरत्व उक्ति कहां से कर दिया आपने, न युज्येते एव। तस्मात् साक्षी चैतन्य से ईश्वर अभेद उक्तौ महावाक्य से असंभावित अर्थ प्रतिपादकत्व आपद्येत। तो क्या होगा, साक्षी चैतन्य से ईश्वर अभेद उक्तौ, ईश्वर से अभेद कर देंगे साक्षी चैतन्य का, तब क्या होगा, महावाक्य से असंभावित अर्थ प्रतिपादकत्व आपद्येत। जो असंभव है वैसा अर्थ लगा दिया आपने, इससे कुछ ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। आप कहते हैं अरे मोक्ष की हानि नहीं है, पुरुषार्थ हानि नहीं है, कहते हैं कि क्या हुआ इससे, आपने तो उल्टा सीधा गलत अर्थ लगा दिया। जैसे सोचिए, पहला तो मैंने ये भी कहा था कि चैतन्य जो है शुद्ध चैतन्य, ऐसा भी देख सकते हैं, इसमें वो अंश नहीं लिखा है, पर आप देख सकते जो पहले मैंने बताया कि शुद्ध चैतन्य जो है जीव का लक्ष्यार्थ है, शुद्ध चैतन्य ईश्वर है। आपको क्या मिला, कहीं कथन नहीं हुआ ना कि आप शुद्ध चैतन्य हो, कहीं कथन नहीं हुआ आप जो शुद्ध चैतन्य हो ईश्वर, ऐसा कथन नहीं हुआ। एक तो गलत अर्थ लगा दिया कि ऐसा संभव ही नहीं होगा। दूसरा क्या कि आपको कुछ नहीं मिला ना, आप तो उसमें प्रविष्ट ही नहीं हो, आपको कुछ नहीं मिला, आपने अपना इस साक्षी चैतन्य को लेकर व्यापक चैतन्य बना दिया, वो व्यापक चैतन्य ईश्वर है, तो आपको क्या मिला। तो ऐसे भी देख सकते हैं, पर यहां जैसे लिखा है वैसे असंभव दोष हो जाएगा, ये लेकर चलेंगे, असंभव दोष है। फिर 459 में कहते हैं पदद्वय लक्षणा ओतप्रोत भावश्च, तो इसीलिए दोनों पद में लक्षणा करनी चाहिए, और ओतप्रोत भाव, एक दूसरे में ओतप्रोत भाव है। ओतप्रोत माने जैसे एक दूसरे में
बधे हुए ऐसे, जैसे वो धागे से लेकर कपड़ा बनता है, दोनों ओतप्रोत कहते हैं, वैसे। तो बतलाएंगे पदद्वय अपि लक्षण अभ्युपगमे तु नास्ति दोषः। तो पूर्व पक्षी पूछता है कि आपके इसमें कैसे घटेगा, दो दो जगह लक्षणा करते हैं, गौरव दोष हो गया। तो कहते नहीं, एक में तो नहीं घट रहा है। एक में यदि ईश्वर पद में लक्षणा करेंगे तो आपको मिलेगा मैंने मोक्ष हानि हो जाएगी, संसारित्व आगे बढ़ेगा। और ईश्वर पद में नहीं करेंगे, जीव पद में लक्षणा करेंगे तो असंभव दोष आ रहा है। तो बोलते आप में भी आएगा, बोलते हमारे में नहीं आएगा, हमने दिखाया था। वापस कहते हैं कि पदद्वय अपि लक्षणाभ्युपगमे तु नास्ति दोष। ऐसे मोक्ष हानि, पुरुषार्थ हानि और या तो असंभव दोष नहीं आ रहा है। कैसे? कहते उभय पद वाच्यार्थनिष्ठ अनेकत्व विरोधिनः सर्वधर्मान विहाय। तो कहते उभय पद, तत्व और तुम उदाहरण में लेंगे तत्वमसि में, उसमें वाच्यार्थनिष्ठ, वाच्यार्थनिष्ठ क्या है? कहते अनेकत्व विरोधिनः, निष्ठ अनेकत्व विरोधिनः सर्वधर्मान विहाय। तो ये बहुत सारे अनेकत्व, बहुत सारे विरोधी जो है, जो सब अंश हटा देंगे। सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व विरोध है, हटा देंगे। कहते हैं कि फिर संसारित्व असंसारित्व हटा देंगे इत्यादि। ऐसे जो है कि जगत कर्तृत्व और ये भोक्तृत्व, ये कर्ता भोक्ता जीव जो है उसमें हटा देंगे। अल्पशक्तिमत्व, सर्वशक्तिमत्व विरोध है, हटा देंगे। तो सर्वधर्मान विहाय स्वयं प्रकाश चैतन्य मात्रांशे निखिल धर्म शून्ये उभयोरपि पदयोर लक्षणा ग्राह्या। तो कहते स्वयं प्रकाश चैतन्य मात्रांश बच जाएगा दोनों जगह में। ये चैतन्य तो एक ही है, इसमें दो के लिए कोई ये नहीं है। समष्टि में भी चैतन्य एक है और व्यष्टि में भी एक ही चैतन्य, और वो मेरा स्वरूप है। जो ईश्वर का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। ये कहने से क्या है कि और कुछ अलग नहीं बच जाए, क्योंकि ईश्वर तो क्या है, कार्य कारण में हमने कह दिया कार्य कारण से अभिन्न है, और ईश्वर है समष्टि जगत कर्ता। तो समष्टि जगत कर्ता जो है, उससे समष्टि जगत क्या है, संपूर्ण जगत अभिन्न हो जाएगा। तो जड़ जड़ प्रपंच संपूर्ण जो है, कुछ भी निखिल, कुछ भी नहीं छूटेगा। वो संपूर्ण जगत क्या है कि वो ईश्वर हो गए, कार्य कारण से अभिन्न है। और वो ईश्वर शुद्ध चैतन्य जो है, मैं भी शुद्ध चैतन्य, वो मैं हूं करके जब ये घटा देंगे तो आपसे भिन्न कुछ बचेगा ही नहीं। समष्टि में कुछ नहीं बचेगा, जीव कुछ नहीं बचेगा, न परमात्मा बचेंगे। इसीलिए क्या है कि अलग कुछ नहीं बचेगा, तब पुरुषार्थ हानि नहीं होगी, पुरुषार्थ सिद्धि होगी। उभयरूपी पदयोर लक्षणा ग्राह्य निखिल धर्म शून्य, कोई भी धर्म नहीं है उसमें। निर्गुण ब्रह्म जो है आत्मा, वही मैं हूं। उपाधि तत्प्रयुक्त धर्म पुरस्कारेण चैतन्य से भेदे सती अपि न स्वरूपतः चैतन्य से भेदो अस्ति। तो कहते अभी आपने कहा था कि अरे साक्षी चैतन्य बच जाएगा, आपने बोला था व्यापक चैतन्य नहीं घटेगा। तो कहते हैं हाँ, त्वम पद में नहीं घटा, तत्पद में घटा। तो तत्पद में जो व्यापक चैतन्य है और ये साक्षी चैतन्य जो त्वम पद में है, दोनों एक है। ये तो शास्त्र में उसी में अर्थ लगा ना, वाक्यार्थ हो गया। वो हमने कुछ कल्पित नहीं किया, हम तो नहीं पहुंच पाते वहां, शास्त्र ने बताया। शास्त्र ने बताया कि ये जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ साक्षी चैतन्य है, मेरा स्वरूप, और तत्पद का परमात्मा का जो स्वरूप है, उसका स्वरूप क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, व्यापक चैतन्य, दोनों एक है। तो साक्षी चैतन्य जो है वही व्यापक चैतन्य, शास्त्र ने बतला दिया जहां मेरी बुद्धि नहीं पहुंच पा रही थी। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, वो शास्त्र ने स्वयं बता दिया। उसमें अभी तर्क लगाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। अभी तर्क लगा सकते हैं क्योंकि आपको मिल गया, आप स्वयं तर्क से नहीं पहुंच पा रहे थे, शास्त्र ने बतला दिया। तो उदाहरण जैसे घटाकाश को हटा देंगे, मठाकाश को हटा देंगे, केवल घटाकाश को नहीं हटा रहे अभी, बने केवल घटक की उपाधि को हटाकर आकाश को नहीं देख रहे, जहां मठाकाश और अन्य घटाकाश रह गया। अभी क्या करें, घटाकाश, इस घटाकाश को भी हटा देंगे, सभी घटाकाश को हटा देंगे, माने घटक को हटा के आकाश बच जाएगा। मठाकाश में मठ को हटा देंगे, उपाधियों को हटा देंगे, सभी विशेषणों को हटा देंगे, तो बचेगा एक शुद्ध आकाश। तो क्या हो गया, ये घटाकाश जो है और मठाकाश जो है, ये घट उपाधि रहित आकाश जो है, मठ उपाधि रहित आकाश जो है, वो महाकाश ही है। तो घटाकाश महाकाश है और मठाकाश भी महाकाश है। माने घटाकाश मठाकाश कहने से क्या हो गया, ये घटाकाश जो है, ये मठाकाश जो है, ये वास्तविक महाकाश है, ये अर्थ हो जाएगा।
तो ये शुद्ध चैतन्य कौन है? वो न साक्षी है, न व्यापक चैतन्य, न समष्टि है। वो चैतन्य एक ही चैतन्य है। उसमें वो क्या है कि वो कोई भी परिच्छिन्नत्व है ही नहीं उसमें, वैसे अर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं उपाधि तत्प्रयुक्त धर्म पुरस्कारेण चैतन्य से भेदे सती अपि। उपाधि और उपाधि से जो युक्त से जो घटित धर्म है उसको मानने से, उसको यदि पहले मान ले पुरस्कारेण, उसमें बुद्धि जाएगी तो चैतन्य में भेद हो जाएगा। ये चैत्र का चैतन्य, मैत्र का चैतन्य, ऐसे भिन्न भिन्न साक्षी चैतन्य कह देंगे। फिर कहेंगे ईश्वर चैतन्य, ईश्वर साक्षी चैतन्य, ऐसे घटा देंगे। तो उपाधि को लेकर भेद कर सकते हैं यद्यपि, भेदे सती अपि न स्वरूपतः चैतन्य से भेदो अस्ति। स्वरूप में तो कोई भेद नहीं है चैतन्य में, चैतन्य चैतन्य ही है। तस्माद उपाधि तत्प्रयुक्त धर्म परित्यागेन पदद्वय लक्ष्यार्थभूत चैतन्य ऐक्यम संभवति। असंभव दोष नहीं है, और ना ही इसमें पुरुषार्थ की असिद्धि या मोक्ष की हानि, पुरुषार्थ हानि होगी। इसीलिए उपाधि और उससे प्रयुक्त जो धर्म है उसके दोनों का परित्याग से पदद्वय में लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ है चैतन्य। वो चैतन्य एक ही है, ये संभव है, ये अर्थ संभव है। घटाकाशगत, यहाँ पे उदाहरण हमने देखा, वही बता रहे, घटाकाशगत घट दृष्टि परित्याग मात्रेण न तस्य मठाकाश ऐक्यम संभवति। जो एक ही का परित्याग करेंगे, जीव जीव में लक्षणा करेंगे तो भी संभव नहीं है, ईश्वर पद में भी लक्षणा करेंगे तो भी संभव नहीं है। यहाँ कह रहे हैं उदाहरण में घटाकाश घट घट दृष्टि परित्याग मात्रेण। यदि घटाकाश में घट की दृष्टि हटा दी तो आकाश बच जाएगा, कहेंगे कौन सा आकाश? न तस्य मठाकाश ऐक्यम संभवति। मठाकाश तो भिन्न रह गया, तो कहते ठीक है मठाकाश को हटा के घट को रखेंगे। मठाकाश गत मठ दृष्टेरपि परित्यागे तु ऐक्यम संभवति। तू माने अपि कह रहे हैं, मठाकाश को भी हटा देंगे, माने मठाकाश को नहीं, मठ को भी हटा देंगे, मठाकाश गत मठ दृष्टि हटा देंगे तो संभव है दोनों जगह। केवल मठ की दृष्टि हटा देंगे मठाकाश में तो घट दृष्टि बच जाएगी तो भी नहीं होगा। दोनों में हटाएंगे, घटाकाश में घट दृष्टि हटाएंगे, मठाकाश में मठ दृष्टि हटाएंगे तो बचेगा एक ऐक्यम संभवति। तद्वत् पदद्वय वाच्यार्थगत उपाधि तत्प्रयुक्त धर्म परित्यागे सति तु ऐक्यम महावाक्येषु संभवति। वैसे ही दोनों पदों में वाच्यार्थगत क्या है? उपाधि और उपाधि प्रयुक्त धर्म है, उनका परित्याग करने से तो ऐक्य तो महावाक्य में संभव होगा, असंभव नहीं है। तो इसीलिए कहते तत्त्वम त्वम तत्, दोनों ओर से होगा। इसीलिए ओत पोत पोत प्रोत भाव कह दिए। क्या है? तत्त्व माने त्वम तत्, एक ही अर्थ है, दोनों जगह होगा। जैसे कहेंगे देखिए कि ये किससे भिन्न है? कहेंगे घड़ा जो है ये मिट्टी ही है, कहेंगे घड़ा मिट्टी है, पर मिट्टी घड़ा है नहीं कह सकते, मिट्टी का घड़ा ऐसे कहना पड़ेगा। मिट्टी घड़ा नहीं है, घड़ा मिट्टी है पर मिट्टी घड़ा नहीं। कार्य कारण से अभिन्न है पर कारण कार्य से भिन्न है। कारण जो है वो कार्य से भिन्न रहेगा। तत्व और तुम में कार्य कारण भाव नहीं है, तत्व ही है, तुम तत् ही है। इसीलिए दोनों में क्या है कि कार्य कारण भाव नहीं है। जहां कार्य कारण भाव है कार्य मिथ्या है, कारण सत्य है। सत्य और मिथ्या में क्या है कि दोनों ओर से नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स जैसा नहीं है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए नहीं है। यहाँ पे क्या है कि तत्व है, त्वम तत् है, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू है, पर वहां पे कारण कार्य है ऐसा नहीं कह सकते आप। कार्य कारण से अभिन्न है, कार्य जो है वो कारण ही है। अंगूठी जो है सोना है, पर सब सोना अंगूठी नहीं है, सब सोना अंगूठी नहीं है। सोना तो बिना अंगूठी के भी रहेगा, बिना माला बन के रहेगा, बिना कंगन बन के रहेगा। तो सोना तो भिन्न रहेगा कार्य से, पर कार्य सोने के बिना नहीं रह पाएगा। तो वहां जैसा है वैसा यहां नहीं है, इसीलिए कहते हैं त्वत्वम। पर यहाँ पे ये मुख्यार्थ है, मुख्यार्थ में सामानाधिकरण में क्या होता है? त्वम तत् भी कह सकते हैं आप। इति एवं प्रकारेण सर्व महावाक्येषु ओत प्रोत भाव विज्ञेय। ये ओत प्रोत भाव देखना चाहिए आपने। तत्वम कहेंगे तो त्वम तत् भी कह सकते हैं, ये देखना चाहिए। इसका टिप्पण जो है अगले पाठ में देखेंगे, टिप्पण अगले पाठ में देखेंगे। ओत प्रोत भाव जो है उस पर एक टिप्पण है। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक् परम महः तदेव अहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः।
नमस्ते, धन्यवादः। 420 पर रुक गए हम।